करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 9 रुपये का जो पेनी स्टॉक है, ये आने वाले 5 से 7 साल के अंदर एक नया टाइटन बनने की हैसियत रखता है। ये शेयर, ये 9 रुपये का जो शेयर है पेनी स्टॉक, ये टाइटन बनने की हैसियत रखता है। आने वाले 5 से 7 साल में ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देके जाएगा। और इसने ओपन हुए 9 रुपये 20 पैसे पे हाई इसका बनाया 9 रुपये 39 पैसे और लो इसका है 8 रुपये 80 पैसे डे का, एक डे, वन डे। तो दोस्तों, ये पेनी स्टॉक पर आप अपनी पहनी नज़र बना के रखिए, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ये एक दिन बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। देखते देखते पता नहीं ये शेयर कहाँ पहुँच सकता है। तो अब इसके अपन प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। एक वीक में इसने 1.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में इसने 7.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 3 महीने में इसने अपने निवेशकों को 28.94% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और एक साल में इसने 0.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तीन साल में इसने 53.58% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। दोस्तों, एक महीने में इसकी क्वांटिटी 23 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 17 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है। और एक वीक में इसमें 39 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 20 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। टुडे में इसमें 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 40 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 43 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 21 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। अब इसके अपन फंडामेंटल समझ, इसके अपन मार्केट, इसका बिजनेस क्या है, ये बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 11 नवंबर 2024 सोमवार को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज पर अपनी विज्ञप्ति में कहा कि उसने टाइटन कंपनी लिमिटेड को सोने के आभूषणों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। विज्ञप्ति में के अनुसार 1 अगस्त 2024 31 जुलाई 2026 तक सभी ऑर्डर इस अनुबंध के अंतर्गत आएंगे। यानी इस कंपनी ने टाइटन कंपनी के साथ समझौता एग्रीमेंट किया है कि जो भी टाइटन कंपनी इनको ऑर्डर देगी, ये उन ऑर्डरों को पूरा करेंगे। और अब जो भी टाइटन कंपनी का ऑर्डर जो देगी, ये कंपनी उन ऑर्डर को अब पूरा करके देगी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है कंपनी। और अब इस मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये BSE पर लिस्टेड है, इनकॉर्पोरेट 2008। मार्केट कैप इसका 300 करोड़ है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 300 करोड़। और इस कंपनी को अगर मान लीजिए 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है छोटी सी कंपनी को, तो इसका शेयर कहाँ जाएगा, अब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 300 करोड़ की बहुत छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 300 करोड़ का है। करंट प्राइस का 9 रुपये का है। हाई इसका 19 रुपये और लो इसका 6 रुपये 64 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 26 का है। बुक वैल्यू इसकी 4 रुपये 27 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC 10.3% का है। ROE 7.62 का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। क्वार्टर बाय क्वार्टर में कंपनी की सेल जून 2024 में 44 करोड़ की सेल करी और सितंबर में 86 करोड़ की कंपनी ने सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जून 2024 में 3 करोड़ 87 लाख का हुआ और सितंबर 2024 में 4 करोड़ 97 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार ओपीएम की बात कर लेते हैं। तो ओपीएम 7.62% का हुआ, 5.72% का ओपीएम है इसका। अदर इनकम 4 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 45 लाख का हुआ। EPS पर शेयर की बात कर ले 0.10 का है। और साल दर साल में कंपनी की सेल होती है। देखें मार्च 2024 में 165 करोड़ की सेल करी और TTM में इसने 232 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी प्रकार मार्च 2024 में 10 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। TTM में बढ़कर 14 करोड़ का होगा। ओपीएम 6% का, फिर 6% का ओपीएम हुआ। यानी ओपीएम में लगातार ग्रोथ हो रही है दोस्तों। अदर इनकम इसकी 2 करोड़ की है।
नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 11 करोड़ का है। ईपीएस पर शेयर 0.33 का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में इसका 11% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रहा, 5 साल में 13% का, 3 साल में 12% का, टीटीएम में 80% का इसका सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 48%, 5 साल में 77%, 3 साल में 38%, टीटीएम में 371% की इसका प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले, 10 साल में तो कुछ नहीं है, 5 साल में 25% CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 9% के CAGR से रिटर्न दिए, और इस साल नेगेटिव में 13% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी 4%, 10 साल की 5 साल की भी 4%, 3 साल की 5%, लास्ट ईयर की 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। रिजर्व की बात कर लेते हैं, 109 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि कर्जा 8 करोड़ का है, यानी कि अपना ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री समझ लीजिए, क्योंकि 109 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है और बोरिंग 8 करोड़ की है। तो ये कर्जा एक मामूली है, ये कभी भी चुका सकती है कंपनी। और टोटल फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं तो 6 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ का है, टोटल एसिड इसका 157 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो होल्डिंग पैटर्न में अपन देखते हैं तो होल्डिंग पैटर्न में 2023 से लेके अभी तक 64 मार्च यानी कि जून 2024 में 48.06% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि सितंबर में भी 48.06 प्रमोटर होल्डिंग रही है, यानी कि 48.06% की प्रमोटर होल्डिंग है। और FI की देखते हैं तो FI की सितंबर में FI की होल्डिंग जो है कि ख़त्म हो गई है, FI की होल्डिंग नहीं है अब। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं, 51.94% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। कंपनी का नाम जान लेते हैं, कंपनी का नाम है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी का टाइटन कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है और आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। आप इस पर अपनी नज़र बनाकर रखिए, आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद इस कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए अपना खुद। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।